ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 दिसंबर 2023। साकार महावाक्य। पावक मीठे बच्चे, प्रश्नों में मूंझना छोड़ मन मना भव रहो। प्रश्नों में मूंझना छोड़ मन मना भव रहो। बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। बाबा कहते मीठे बच्चे, प्रश्नों में मूंझना छोड़ मन मना भव रहो। बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। ये कार्य कर सकते हैं, मूंझना छोड़ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं समझ आता, उसको छोड़ दो, आप मन को बाप की याद में लगाओ। ये तो कर सकते, क्योंकि कई बार क्या होता, बुद्धि प्रश्न का उत्तर सुनकर भी समझ नहीं पाती है, क्योंकि समझना तो मनुष्यात्मा है ना। बाप ने तो समझाया, पर उस गहराई से समझ नहीं पाते तो उसको छोड़ दो कुछ समय तक। उस प्रश्न को छोड़ दो, अपने मन को बाप की याद में लगाओ। ये तो मालूम है ना कि बाप कौन है। बाप से बच्चे ने वर्षा लेना है, ये तो मालूम है ना। तो वर्षा कैसे लेगा? जब बाप पर निश्चय होगा, बाप के कथन पर निश्चय होगा तो ही वर्षा लेगा ना। तो पहले ब्राह्मण बन जाए, सच्चे ब्राह्मण बन जाए। कोई प्रश्न नहीं समझ आता तो भले उसको छोड़ दे, मन को बाप की याद में लगाए। बाप और वर्षे को याद कर ले, पवित्र बने और बनाए। ये कार्य कर ले। आज का प्रश्न, शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते, क्यों? शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते हैं, क्यों? शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते, क्यों? करवानी चाहिए, नहीं करवा सकते, क्यों? बाबा कहते, मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। तुम बच्चे मेरे मालिक हो। तुम बच्चे मेरे मालिक हो। मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं। मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं। बाप है निरअहंकारी। बाप है निरअहंकारी। बच्चों को भी बाप समान बनना है। बच्चों को भी बाप समान बनना है। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे कराऊंगा? मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे कराऊंगा? मेरे पैर भी नहीं है जिसको तुम धुलाई करो। मेरे पैर भी नहीं है जिसको तुम धुलाई करो। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है।
शिव बाबा, तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते हैं, क्यों? उत्तर, बाबा कहते, मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। तुम बच्चे मेरे मालिक हो। मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं। बाप है निरहंकारी। बच्चों को भी बाप समान बनना है, निरहंकारी बनना है। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे कराऊंगा? मेरे पैर भी नहीं है जिसको तुम धुलाई करो। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। कितना ऊंचा मान, इतना ऊंचा स्वमान कौन दे सकता है? भगवान, सिर्फ एक भगवान ही है जो अपने बच्चों को भी इतना ऊंचा दर्जा देता, वो भी अपने से ऊंचा। मेरे बाद नहीं, मेरे से पहले ऐसा ऊंचा दर्जा देता भगवान। तो हमें बाप समान बनना है तो उससे पहले निरहंकारी बनना पड़ेगा, तभी बाप समान बन पाएंगे। छोटा छोटा कुछ भी करते तो कितना अहंकार आ जाता है। थोड़ी भी सेवा करते तो कैसे अहम भाव आ जाता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करता, मैं ये करती, कैसे उस चीज का भान आने लगता है। और थोड़ी सी सेवा करके ही हम समझने लगते थे हमने तो बहुत कुछ कर दिया है। बाप यहाँ हमें सब कुछ देकर खुद छिप जाता है और प्रत्यक्ष तो हम बच्चे होते हैं, दिखाई भी सबको हम बच्चे देते हैं, बाप का ज्ञान भी बच्चे सुनाते हैं। बस हम बच्चों की चलन से बाप सिद्ध होगा, उसे प्रत्यक्षता कहते हैं। कि जो आपको देखकर कोई समझे कि अपने आप नहीं ऐसे बन सकते, इनके पीछे कौन है, और हर एक जानने की भी कोशिश करे आखिर इनके पीछे कौन है। ये है प्रत्यक्षता। तो ये चलन से, चेहरे से ये शो करके दिखाना है ना, कौन आपकी इतनी परवरिश कर रहा है, कौन आपकी पालना कर रहा है, कौन इतना ऊंचा स्वमान दे रहा है, कौन आप में विश्वास रख रहा है। यहाँ आपका भगवान में विश्वास रखने की बात नहीं है, भगवान ने आप में विश्वास रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। उसने आपको टाइटल दिया है खुदाई खिदमतगार का, अपने समान बनने का। इसीलिए वो हमसे अपनी पूजा नहीं कराता, क्योंकि उसके तो पाँव भी नहीं है, कैसे धुलाई करोगे। आप देखते हो देवी देवताओं की इतनी पूजा होती है। तो ये है निरंकारिता जो सीखनी है बाप से। आज का गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। निराकार शिव भगवान उवाच। शिव बाबा निराकार है और आत्माएं जो शिव बाबा कहती हैं वे भी असल में निराकार हैं। निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं, यहाँ पाठ बजाने के लिए साकार बने हैं, माना शरीर लिया न। अब हम सब को तो पैर हैं, श्री कृष्ण को भी पाँव हैं, पैर पूजते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ओबीडियंट, मेरे पैर है नहीं जो तुमसे पैर धुलवाऊं व पूजा कराऊं। अब सन्यासी पैर धुलाते हैं ना, गृहस्थी लोग जाकर उनके पैर धोते हैं। अब पैर तो मनुष्य के हैं, शिव बाबा के पैर ही नहीं है जो तुमको पैर की पूजा करनी पड़े। अब यह है पूजा की सामग्री। तो बाप कहते मैं तो ज्ञान का सागर हूं, मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलवाऊंगा। बाप तो कहते वंदे मातरम, माताओं को फिर क्या कहना है। हाँ, खड़े होकर कहेंगे शिव बाबा नमस्ते, जैसे सलाम वालेकुम कहते हैं ना, सो भी बाप को पहले नमस्ते करना पड़ता है। कहते आई एम मोस्ट ओबीडियंट, बेहद का सर्वेंट हूं। निराकार और निरंकारी कितना है, पूजा की तो बात ही नहीं। मोस्ट बिलवर्ड चिल्ड्रन जो मिल्कियत के मालिक बनते हैं
उनसे कैसे पूजा कराएंगे? हाँ, छोटे बच्चे बाप के पाँव पड़ते हैं क्योंकि बाप बड़ा है, परंतु वास्तव में तो बाप बच्चों का भी सर्वेंट है। जानते हैं कि बच्चों को माया बहुत तंग करती है, बहुत कड़ा पाठ है, बहुत अपार दुख जो आने वाले हैं। ये सारी बेहद की बात है, तभी तो बेहद का बाप आते हैं। बाप कहते हैं दाता मैं एक ही हूं, अन्य किसी को भी दाता नहीं कह सकते, और बाप से सब मांगते हैं। साधु लोग भी मुक्ति मांगते हैं, और भारत के गृहस्थी लोग भगवान से जीवन मुक्ति मांगते हैं। तो दाता एक हो गया। अब गाया भी हुआ है, सर्व का सदगति दाता एक। अब साधु लोग जब खुद ही साधना करते तो औरों को फिर गति सदगति कैसे दे सकते हैं? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोपराइटर एक ही बाप है। वे अपने समय पर आते एक ही बार, और सभी जन्म मरण में आते रहते हैं। ये एक ही बार आते हैं जबकि रावण का राज्य खत्म होना होता है ना, तभी आते हैं, उससे पहले आ नहीं सकते। तो ड्रामा में पार्टी नहीं है। तो बाप कहते तुमने मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है, मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है। मनुष्य नहीं जानते तो सर्वव्यापी कह दिया, जानते नहीं है ना तो सर्वव्यापी कह दिया, इधर भी है उधर भी है उधर भी है, तो फिर पहचान नहीं है इसीलिए सर्वव्यापी कह दिया। अभी तो है रावण राज्य, भारतवासी रावण को जलाते रहते हैं, तो सिद्ध है रावण राज्य भारत में है, राम राज्य भी भारत में है। ये बातें राम राज्य स्थापन करने वाला ही समझाते हैं कि कैसे अब रावण राज्य है, ये कौन समझाते हैं? निराकार शिव भगवान उवाच, आत्मा को शिव नहीं कहेंगे, आत्माएं तो सब है शालिग्राम, शिव एक कोई कहा जाता है, शालिग्राम तो अनेक होते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वे ब्राह्मण लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। देवियों आदि की पूजा तो वर्ष वर्ष होती है, अब यह तो रोज मिट्टी के बनाते हैं पूजा करते हैं। रुद्र का बड़ा मान होता है, शालिग्राम कौन है वे तो जानते ही नहीं। तुम शिव शक्ति सेना पतितों को पावन बनाती हो, शिव की पूजा तो होती है, शालिग्राम कहाँ जाए? तो बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ रच शालिग्रामों की पूजा करते हैं। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है, शिव बाबा के मददगार हैं, उन्हों को कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। खुद निराकार भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना, स्वर्ग में तो खिदमत की दरकार ही नहीं है। शिव बाबा कहते देखो ये मेरे खिदमतगार बच्चे हैं, नंबरवार तो है ना, बाकी सबकी पूजा तो कर ना सके। ये यज्ञ भी भारत में ही होते हैं, ये राजबाप ही समझाते हैं। वे ब्राह्मण लोग व सेठ लोग थोड़े ही जानते हैं, वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बच्चे पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ये बड़ी हॉस्पिटल है जहां योग द्वारा हम एवर हेल्दी बनते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। देखो हेल्दी पना तो सबको चाहिए ना, तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो। दे अहंकार पहला नंबर विकार है जो योग तोड़ता है। दे अहंकार पहला नंबर विकार है जो योग तोड़ता है। बॉडी कॉन्शियस होते हो, बाप को भूलते हो, तब ही फिर और विकार आ जाते हैं। ये योग निरंतर लगाना बड़ी मेहनत है।
मनुष्य श्री कृष्ण को भगवान समझ उनकी पूजा करते हैं, परंतु वे पतित पावन तो है नहीं जो उनके पैर पूजे जाएं। शिव तो है ही बिगर पाओ, अब वे तो आकर माताओं का सर्वेंट बनते हैं और कहते हैं बाप और स्वर्ग को याद करो तो तुम फिर 21 जन्म राज्य करेंगे। 21 पीढ़ी गाई हुई है, और धर्मों में नहीं गाई जाती। किसी भी धर्म वाले को 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। देवता धर्म वाले जो और धर्मों में मिक्स हो गए हैं वह फिर निकल आएंगे। स्वर्ग के सुख तो अपरम अपार हैं। नई दुनिया नए मकान में अच्छा सुख होता है। थोड़ा पुराना होने में कुछ ना कुछ दाग हो जाते हैं, फिर रिपेयर किया जाता है। तो जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरम अपार है, जिसका मालिक बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। तुम बच्चे जानते हो विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है। उनके पहले बाप से वर्षा ले लेना चाहिए। देखो विनाश तो होना है ना, होना है ना, तो उसके पहले बाप से वर्षा ले लेना चाहिए। बाप कहते हैं अब मेरे बनो, अर्थात ईश्वरीय गोद लो। शिव बाबा बड़ा है ना, तो तुमको प्राप्ति बहुत है। स्वर्ग के सुख अपरम अपार है, नाम सुनते ही मुख पानी होता है। अब कहते भी है ना फलाना स्वर्ग पधारा, अब स्वर्ग प्यारा लगता है ना। अब ये तो है ही नरक। जब तक सतयुग ना हो तब तक स्वर्ग में तो जा ना सके। बाप समझाते हैं यह जगदम्बा जाकर फिर स्वर्ग की महारानी लक्ष्मी बनती है, फिर बच्चे भी नंबरवार बनते हैं। मम्मा बाबा जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, राज्य तो वहां बच्चे भी करेंगे ना, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं करेंगे। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर कहते हैं श्री कृष्ण बनाते हैं तो फिर श्री कृष्ण को तो ले गए द्वापर में, और द्वापर में तो देवता होते ही नहीं। सन्यासी कह ही ना सके कि हम स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बताते हैं, तो उसके लिए तो भगवान चाहिए। अगर द्वापर में आए तो अगला युग फिर कल युग थोड़ा आएगा, सतयुग होना चाहिए। तो फिर सतयुग लाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए तो भगवान चाहिए ना। अब कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के द्वार कलयुग के अंत में खुलेंगे, और यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। और मैं हूं शिव रुद्र, और यह है शालिग्राम। कौन हो? कौन हो? कौन हो? तो यह सब शरीरधारी है। मैंने शरीर का लोन लिया हुआ है। ये सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण बिगर ये ज्ञान कोई में होता ही नहीं, शूद्रों में भी नहीं है। सत्युग में देवी देवताएं तो पारस बुद्धि थे, जो बाप ही अब बनाते हैं। तो सन्यासी किसको पारस बुद्धि तो देखो बच्चे बना ना सके, भले खुद पवित्र हैं फिर भी बीमार हो पड़ते हैं। स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वहां तो अपार सुख है। इसीलिए बाप कहते पूरा पुरुषार्थ करो। रेस होती है ना, तो यह है रुद्रमाला में पिरोने की रेस। अहम आत्मा को दौड़ी लगानी है योग की। अब जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे यह तीखा दौड़ रहा है, उनके विक्रम विनाश होते जाएंगे। तुम उठते बैठते चलते फिरते यात्रा पर हो। बुद्धि योग की यह बहुत अच्छी यात्रा है। तुम कहते हो ऐसे स्वर्ग के अपरम अपार सुख पाने के लिए पवित्र क्यों नहीं रहेंगे? हमको माया हिला नहीं सकती, प्रतिज्ञा करनी होती है। अंतिम जन्म है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं बाप से वर्षा ले ले में। अब कितने बाबा के बच्चे हैं,
प्रजापिता है ना, तो जरूर नई रचना रचते हैं। तो नई रचना होती है ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण है रूहानी सोशल वर्कर, और देवता तो प्रारब्ध भोगते हैं। तुम भारत की सर्विस करते हो, इसीलिए तुम ही स्वर्ग के मालिक बनते हो। और भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती है। एक भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती है। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है, ना कि श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, वहां ये यज्ञ आदि होते ही नहीं। वो सत्युग का प्रिंस है और सत्युग में तो सदा सुख है, कोई आफते ही नहीं है, तो यज्ञ क्यों रचे। अभी ये है ना रावण राज्य, ये खलास होना है, फिर कभी रावण बनाएंगे ही नहीं। ये खलास हो जाएगा, फिर रावण नहीं बनाएंगे, उसका बुत नहीं जलाया जाएगा। तो बाप ही आकर इन जंजीरों से छुड़ाते हैं। तो इस ब्रह्मा को भी जंजीरों से छुड़ाया ना, छुड़ाया ना। वो शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हालत हुई है। तो बाप कहते अब मुझे याद करो। तो बाप को याद करने की हिम्मत नहीं है, पवित्र रहते नहीं, फालतू प्रश्न पूछते रहते। तो बाप कहते मन मना भव, अगर किसी बात में मूंझते हो तो उसको छोड़ दो, मन मना भव। ऐसे नहीं कि प्रश्न का रिस्पॉन्स नहीं मिला तो पढ़ना ही छोड़ दो। कहते हैं भगवान है तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते। तो बाप कहते तुम्हारा काम है बाप और वर्षे से चक्र को भी याद करना पड़े। तो वह भी त्रिमूर्ति और चक्र दिखाते हैं। तो लिखते हैं ना सत्य में वजहते, परंतु अर्थ नहीं समझते। तो तुम समझा सकते हो। और शिव बाबा को याद किया तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर भी याद आएंगे, और स्वदर्शन चक्र को याद करने से विजयंती हो जाएंगे। जयते जयते मन माया पर जीत पहनेंगे। तो कितनी समझ की बात है। अब यहाँ कायदे है, हंसों की सभा में बगुले बैठ न सके, कायदा है ये। बी के जो स्वर की परी बनाती है उस पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले जब कोई आते हैं तो उनसे हमेशा यह पूछो आत्मा के बाप को जानते हो। प्रश्न जो पूछते तो जरूर जानते होंगे। सन्यासी आदि ऐसे कभी नहीं पूछेंगे, और वह तो जानते ही नहीं, तुम तो प्रश्न पूछेंगे कि बेहद के बाप को जानते हो। और पहले तो सगाई करो, और ब्राह्मणों का धंधा ही यह है। तो बाप कहते हे आत्माएं मेरे साथ योग लगाओ, क्योंकि मेरे पास आना है। और सत्युगी देवी देवताएं बहुत काल से अलग रहे हैं, तो पहले पहले ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। कौन, किसको मिलेगा ज्ञान? सत्युगी देवी देवताओं को। तो पहले पहले ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म पूरे किए, तो उनको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। अब मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसका पिता है ब्रह्मा, और आत्मा का पिता है शिव। तो बाप और दादा है ना, और तुम हो उनके पुत्र, उनसे तुमको ज्ञान मिलता है। तो बाप कहते मैं जब नरक में आऊं तब तो स्वर्ग रचूं। तो शिव भगवान उवाच लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है, उनको यह रचता रचना का ज्ञान है ही नहीं, तो परंपरा कैसे चले। तो कई समझ है तो सिर्फ कहते रहते हैं मोहता आया कि आया, है ना, कोई होता तो कुछ नहीं है ना। इस पर भी एक मिसाल भी है ना, उसने कहा शेर आया, परंतु शेर आया नहीं। आखिर एक दिन शेर आ गया, बकरियां सब खा गया। ये तो सत्य है ना कि विनाश तो होना है, कहते होता तो है नहीं, तो आखिर तो एक दिन होना है ना। तो ऐसे वो कहते शेर आया पर आया नहीं। फिर आखिर एक दिन शेर आ गया और बकरियां सारी खा गया। तो ये सब बातें ना यहाँ की है। एक दिन काल खा जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। भगवान का कितना भारी यज्ञ है, परमात्मा के सिवाय तो इतना बड़ा यज्ञ कोई रच ना सके। ब्रह्मावंशी ब्राह्मण कहलाकर
पवित्र ना बना तो ये मरा। शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है, मीठा बाबा, स्वर का मालिक बनाने वाला बाबा, मैं तो आपका हूं, अंत तक आपका होकर रहूंगा। ऐसे बाप को अथवा साजन को फारकती दी तो महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, सच्चा खुदाई खिदमतगार बन भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। सच्चा खुदाई खिदमतगार बन भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी सोशल वर्कर बनना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप और वर्षे को याद करना है प्रश्नों को छोड़कर। तो कोई प्रश्न नहीं समझ आता, किसमें मूंझते हो, उसको छोड़ो भाई, आगे बढ़ो। बाबा पर निश्चय है, बाबा के कथन पर निश्चय है, निश्चय रख कर चलो। ऑटोमेटिकली जब हमारी बुद्धि का विकास होगा तो हर प्रश्न का उत्तर तो हमारे सामने होता है, पर समझने के लिए बुद्धि का विकास भी जरूरी है ना। तो वो जब होगा तो ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगा। इसलिए पहले उसको छोड़ दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। जितना पढ़ते हैं उतना ही सारी चीजें समझ आती है ना। अब देखो, नंबरवार तो है पढ़ाई में, सब नंबर टीचर सबको समझाते हैं, तो जो होशियार स्टूडेंट हो उनको जल्दी समझ में आ जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो प्रश्न ही गलत है। तो वो होशियार स्टूडेंट को क्यों समझ आ गया, और जो थोड़ा कम पढ़ता है उसको क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि जितना वो भी पढ़ना शुरू करेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि टीचर तो समझा ही रहा है। तो अगर नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा समय उसको छोड़ो। जब बुद्धि का अच्छा विकास हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको हर बात समझ में आने लगेगी। अब छोटे बच्चे को जो पढ़ाया जाता है वो छोटी किताब होती है, बड़े बच्चों को बड़ी किताब पढ़ाई जाती है। अब बड़ी किताब छोटे बच्चे के आगे रख दो। अब पढ़ाई तो सत्य है ही है ना, लेकिन बुद्धि का विकास हो गया है क्या उसका? अब बुद्धि तो इतनी सक्षम नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ सके। तो जब उसकी बुद्धि का विकास हो जाएगा तो बड़ी किताब भी पढ़ लेगा। वरना तो उसके कायदे होते हैं 10 पेज के, और वही बहुत बड़े होते हैं, सारे साल वही चलता रहता है कायदा। और फिर तो 10-10 किताबें होती हैं जैसे बड़े हो जाते हैं। तो आज आपको कोई कहे कि अच्छा चलो ABCD पढ़ लो, क ख ग घ पढ़ लो, तो आपको कहे अरे ये क्या बच्चों वाली किताब है, ये तो मैं अभी सब आता है मेरे को, यही कहेंगे ना। तो बुद्धि का विकास हो जाता है जब वो बुद्धि सक्षम हो जाती है। जब हम बाप की याद में रहते हैं तभी तो बुद्धि ये तमो प्रधान उसके ओरे से बाहर निकलेगी, तभी तो अच्छी तरह से समझ पाएगी ना। तो वो तो सत्य है ही है ना, लेकिन उस सत्य को समझने के लिए कैसे बाप के साथ रहना होता है, इसीलिए याद की यात्रा करें तो बुद्धि वैसी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सब चीजें समझ में आ जाएंगी। पर पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। ओके, आज का वरदान, हदों से पार रह सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। हदों से पार रह सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव।
जैसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, निकलता है ना, हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले कि ये मेरा है, बेहद का भाई है या बहन है, दीदी है, दादी है, मेरी है। कहाँ भी रहते हो लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो, हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना। कहाँ पे भी रहते हो आप, तो आप बेहद की भावना और बेहद की श्रेष्ठ कामना रखते हो, यही है फॉलो फादर करना। अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी, काका जी कहते हैं। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो, है ना, आपसे सबको अपनापन महसूस होना चाहिए। वो तभी होगा जब आपकी बेहद की भावना होगी और बेहद की श्रेष्ठ कामना होगी, तब सबको आपसे अपनेपन की महसूसता आएगी। ऐसे तो आप कहेंगे सभी अपने, पर अपनों को ही आप अपने नहीं लग रहे, आपकी भासना जो है अपनेपन की नहीं नजर आती है। अब बाबा सबका अपना है, दादी सबकी अपनी है, क्यों? क्योंकि उनकी जो भावना है, शुभकामना है, सबके लिए समान है, सबके लिए अच्छी है। बाकी तो 5% होते हैं ना जेलसी वश, वो ये सोच सकते हैं नहीं नहीं मेरी दादी नहीं है, मेरी दीदी नहीं है, उनकी बात नहीं है, 95% की बात हो रही है ना। ज्यादा से ज्यादा आत्माएं ये समझें कि आप उनके अपने हो। अपनेपन की भाषा देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कि आपको श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, शुभ भावना, बस यही रखना आप अपने अंदर, सबको ऑटोमेटिकली अपनेपन की भाषा आएगी आएगी। ठीक। आज का स्लोगन, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो, तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। जैसे कल डाली पर वरदान आया था ना, तो कर्म रूपी डाली का बंधन होता है, तो उसमें फंसेंगे नहीं आप, अगर आपकी उपराम स्थिति रहेगी। उपराम माना ऊपर, न्यारी स्थिति, जो राम के सदा पास में रहता हो, जो शिव बाबा के साथ कंबाइंड रहता हो, वही उपराम रह सकता है। ऊंची स्थिति, उड़ता रहता हो, उड़ता पंछी, तो कर्म रूपी डाली भी नहीं होनी चाहिए, कोई डाली का भी बंधन ना हो, इतनी न्यारी प्यारी स्थिति। तो उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो, तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। ओम शांति।